विपक्ष कई मसलों पर सरकार को संसद में घेर रहा था, लेकिन सरकार का पूरा जोर आरक्षण बिल को पास कराने में लगा था और अंत में वही हुआ जो होना था, जो बीजेपी चाह रही थी। यूपी चुनाव में सबसे पहले इस आरक्षण खेल का लिटमस टेस्ट होना है। बीजेपी को उम्मीद है कि जो नई जातियां ओबीसी में शामिल होगी वह उसका वोट बैंक होगा। अगर कुछ सवर्ण जातियां विपक्ष के खेमे में जाती भी है तब भी ओबीसी के जरिए उसकी नया पार लग जाएगी। यूपी का पिछड़ा वर्ग आयोग जल्दी ही 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की सिफारिश करने वाला है। राज्य आयोग के अध्यक्ष का बयान मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग के समक्ष जिन जातियों की ओर से पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने के आवेदन आए थे, 24 जातियों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 15 का पूरा होने की ओर है। हम जल्दी ही अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज देंगे। फैसला लेना सरकार का काम होगा। जिन 39 जातियों के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, उनमें से ज़्यादातर अभी अगरी जाति में शामिल है और बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है, जैसे अग्रहरी, वैश्य, केशरवानी वैश्य, रुहेला, भाटिया, कायस्थ, भूटिया, बगवा, दोसर वैश्य, भट्ट। चूँकि यूपी में अब सिर्फ 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से वहाँ हर मुद्दे की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर आयोग चुनाव से पहले अपनी सिफारिश सरकार को भेज देता है तो फिर सरकार को चुनाव से पहले ही कोई न कोई फैसला लेना पड़ जाएगा। इसके बाद वहाँ के बहुत सारे नए सियासी और सामाजिक समीकरण बन सकते हैं। मामला 2-4 जातियों का नहीं बल्कि 39 जातियों का है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में पिछड़े वर्ग सूची को विस्तार देकर अपने हक में सियासी समीकरण बनाना चाहेगी। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। बीजेपी भी अपना चेहरा बदल रही है। एक वक्त बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 में मोदी और अमित शाह के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद पार्टी ने ओबीसी के बीच पहुंच बनाने में कामयाबी पाई। ज़्यादातर राज्यों में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में यह पाया गया कि पिछड़े वर्ग में भी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसने बीजेपी को अपनी पार्टी मान लिया है। राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार को ओबीसी सरकार इसीलिए कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। यूपी में इन दिनों गैर बीजेपी दलों, जिनमें एसपी बीएसपी प्रमुख है, वह इन दिनों बीजेपी के अपर कास्ट वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। बीएसपी पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए यह वादा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई जाएगी। बीजेपी को लगता है कि अगर विपक्ष की इन तमाम कोशिशों से अगर उसका अपर कास्ट का थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट भी हो जाता है तो वह उसकी भरपाई व पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करके कर सकती है। पिछड़े वर्ग का वोट भी ज्यादा है, इसलिए बीजेपी का सारा फोकस इसी वर्ग पर है। अगर नई जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने का फैसला होता है तो विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। घमासान होना तय माना जा रहा है। जैसे ही पिछड़े वर्ग की सूची में नई जातियां शामिल होगी, आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की मांग शुरू हो जाएगी। नई जातियों के शामिल होने से पिछड़े वर्ग की सूची में पहले से मौजूदा जातियों को अपने हक में कटौती लगना शुरू हो जाएगी। आरक्षण कोटा बढ़ने पर अपर कास्ट मैदान में मोर्चा ले सकता है। उधर कुछ जातियां अपने को पिछड़े वर्ग सूची में शामिल किए जाने के विरोध में अभी से आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।